नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी को, यानी कल क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रीम 11 के लिए, या फिर यूं कहें रियल मनी गेमिंग सेक्टर के लिए कल का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन रहने वाली है। जी हां, मैं आपको बता दूं 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके हियरिंग होने वाली है और यहां पे 3 जजों की बेंच जो है इस केस को देखने वाले हैं, जिसमें सीजेआई भी रहेंगे। और मुझे लगता है कि 21 तारीख वो दिन होगा जहां से हम आप कह सकते हैं कि फैंटेसी को लेके एक जबरदस्त जो लड़ाई चल रही थी उसमें सफलता फैंटेसी वाले को मिले। इस बात को आप ध्यान में लेके चलिए। मैं लगातार ये बात कर रहा हूं और मैं आपको इस वजह से कह पा रहा हूं, रीजन है कि मैंने इस केस को स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखा है। क्या चीजें सामने आएंगी, जो मुझे मुख्य बातें सामने दिख रही हैं वो ये, यहां पे कल के दिन 21 जनवरी को या मैक्स टू मैक्स अगर 21 जनवरी को इस केस को जो लिस्टेड किया गया है उसकी नंबर नहीं आती है तो 22 जनवरी को क्या चीजें होगा। ये होगा पहले मुख्यतः जो कहा जाएगा कि पेमेंट गेटवे का जो इशू चल रहा है, बहुत सारे जो जेन्युइन एप्लीकेशन है उसे आप पहले पेमेंट गेटवे मुहैया करवाइए, पहली चीज। दूसरा जो आरोप बहुत सारे फैंटेसी ऐप का है कि हमारे जिस अकाउंट में हम यूजर से पैसा ले रहे थे उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, उससे अनफ्रीज करने का ऑर्डर आएंगी। तीसरी बड़ी चीज जो सामने आएंगी वो ये कि फैंटेसी को जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो ड्रीम 11 है, चाहे वो MPL है, चाहे वो माई 11 सर्कल है, चाहे वो विजन 11 है, चाहे वो जो भी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर है, सभी को जो है गेम ऑफ स्किल में रखा जाएगा और गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का एक प्रॉपर डेफिनेशन वहां पे दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं, आज या कल ही आई थिंक पंजाब की जो लॉटरी की रिजल्ट आई है वो सारे न्यूज चैनल पे, जितने भी न्यूज चैनल चाहे वो आज तक हैं, चाहे वो ABP न्यूज हैं, सभी जगह वो ब्रेकिंग न्यूज में चल रहे थे। वो भी एक जो है ना इसको पुस्तक मिल गई है। जब लॉटरी चल रही है, लॉटरी को आप स्किल के जोन में रखे हो, तो जो गेम ऑफ स्किल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जिसे बोल रहा था, मतलब बोल दिया था पास्ट में कि फैंटेसी जो है ड्रीम 11 जो है वो गेम ऑफ स्किल है, इससे फिर आपने गेम ऑफ स्किल को कैसे दरकिनार कर दिया, आपने कैसे इसे बंद कर दी। मैं मानता हूं कि ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोले हैं कि भाई मैंने इसे बंद नहीं किया है, और ये मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, तभी हम लोग जंबो जैसे फैंटेसी ऐप को प्रमोट भी कर रहे हैं। इससे मुझे याद आ गया कि अगर आप किसी भी बेहतरीन जेन्यून लीगली फैंटेसी ऐप पे खेलना चाहते हो, जो अभी के टाइम में बिल्कुल लीगली है, वो जंबो है। जंबो ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोग फैंटेसी खेल सकते हो। आइए अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि 21 जनवरी को हम ये समझ जाएंगे कि फैंटेसी पे पेड कंटेस्ट कब तक आ सकते हैं, और मैं 21 जनवरी को शाम तक आपको यह बता सकता हूं कि पेड कंटेस्ट ड्रीम 11 के ऊपर इस डेट तक आ जाएंगे, और उसके मुझे पुख्ता सबूत मिल जाएगा कब, 21 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होंगी वहां से। और इसके 99% आसार हैं कि आपको वहां मालूम चल जाए, जहां तक मेरा खुद का आकलन है। और मुझे पहले लग रहा था कि IPL से पहले फैंटेसी आएंगी, लेकिन जो CGI अब इस केस को देख रहे हैं ना, उनको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये केस छोटी मोटी केस अब नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की केस बन चुकी हैं। 3 जजेस की बेंच देखेंगे, और जब किसी केस को 3 जजेस की बेंच देखते हैं तो वहां पे अच्छे खासे असर होते हैं डिसीजन जल्द से जल्द आने का। ये जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वीडियो में कि अभी ये लेंदी केस जाएगा, अभी इसके बाद फिर डेट मिलेंगे, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, वो सीन अब नहीं होंगी। अब कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, और वो बड़ा फैसला फैंटेसी के हिट में रहने के अच्छे खासे आसार हैं। तो जो पेड कंटेस्ट का वेट कर रहे हो वो बस अब रेडी हो जाओ, बहुत जल्द आपको ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप पे पेड कंटेस्ट देखने को मिलेंगे, और मैं इसको लेके श्योर हूं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बिफोर IPL तो आना ही है, लेकिन जो मेरे पास इंटरनली एक न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग अच्छे खासे आसार हैं कि आपको वर्ल्ड कप से पहले हो सकता है पेड कंटेस्ट देखने को मिल जाए। रीजन क्या है कि ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट बंद होने से सिर्फ जो है ना जॉब की लॉस या टैक्स की लॉस नहीं हुआ है, इससे हुआ है कि ढेर सारे इलीगल्स एप्लीकेशन, ढेर सारे बेटिंग एप्स
कि जो है ना बोलबाला मार्केट में आ गया है। ये बात गवर्नमेंट भी देख रही है, तो गवर्नमेंट सोच रही है क्यों ना इससे ही कंटिन्यू किया जाए जो पहले से चल रही थी, जो लीगली चल रही थी। इससे क्या होगा कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी जो है यूथ हैं, उनके डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे, उनके साथ जो है स्कैम नहीं होगा। ये बात गवर्नमेंट समझ चुकी है। अब वो जीएसटी वगैरह की जो 40% जीएसटी होंगे, 28% जीएसटी होंगे, 28 का तो कॉलम नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन वगैरह हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन हम फिलहाल देखेंगे फैंटेसी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इसका जवाब है कि फैंटेसी आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। पेड कंटेस्ट आपको ड्रीम 11 जैसे ऐप पे देखने को मिलने वाला है, ये आप समझ लो। तो जो ये मेरा वीडियो देने का मोटिव है वो ये कि आप लोगों के पास अगर कोई निगेटिव न्यूज आ रही है कि ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट नहीं आएंगी, बैन हो जाएंगी, ये वो फलाना दिमागा, उसको लेके मैं बता दूं कि अगर गवर्नमेंट को इसको लेके एक्ट बनाना होता तो अभी तक बन गई होती, कानून बन गई होती और ये फील्ड सदैव कभी नहीं आता। लेकिन गवर्नमेंट भी इसे बंद करने को लेकर नहीं सोच रही है, जो कि गवर्नमेंट की एक अच्छी जो है ना सोच है। आप सोच देखिए ना, गवर्नमेंट के पास तो लिस्ट होनी चाहिए ना कि कितने सारे फैंटेसी ऐप हमारे इंडिया में रन हो रही हैं। जो गवर्नमेंट कर रही है वो कतई गलत नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन काम है। उनके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। अगर कोई फैंटेसी ऐप उन्हें जीएसटी टीडीएस में जो है ऑन टाइम नहीं दे रही है, चोरी कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे जो है उनको सख्ती से इसको लेके कानून बनानी चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट सही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, फैंटेसी एक्सपर्ट अगर 100 हैं, उसमें से सही तरीके से टैक्स जो है ना वो 20 बंदे नहीं दे रहे हैं, 25 नहीं दे रहे हैं। फैंटेसी एक्सपर्ट को ही छोड़िए, जो यूजर्स है ना उसमें से 25 से 30% यूजर्स जो है सही तरीके से टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स ऑन टाइम देनी चाहिए और टैक्स देना आपका काम नहीं है। अब जो न्यू मॉडल आएंगी ना, वहां पे जैसे ही आप विन करोगे आपका 30% टीडीएस कट जाएगा। आप पे करो ना करो, फैंटेसी ऐप वालों को कहा जाएगा कि ऑन टाइम इसका टीडीएस जो है इसके पेन पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपको फिर जो है एंड ऑफ द ईयर वो जब भी आप टैक्स पे करने जाओगे तो आप उसे क्लेम कर सकते हो। क्लेम लेना नहीं, क्लेम आप उसे जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें वो पैसा मैनेज हो जाएगा। ये सिंपली फॉर्मूला है वहां पे। तो टैक्स देना गुनाह नहीं है, जरूर टैक्स दीजिए। इससे ही गवर्नमेंट से रेगुलेट करेंगी और इसे रेगुलेट करके जो है फैंटेसी को फिर से जबरदस्त तरीके से लाएंगी। जो हम देख रहे थे ड्रीम 11 पे 49 में इतने पैसे, करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के लिए, वो अब आपको फिर से देखने को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बाकी मैं आपको फिर से अपनी प्रेडिक्शन इसको लेके दे देता हूं, जो मैंने आपको पहले कहा था कि आईपीएल से पहले ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप पे पेड कंटेस्ट देखने को मिलने वाले हैं और उसको लेके मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी दी थी। उसको लेके मैं फिर से आपको अपनी प्रेडिक्शन देता हूं। मुझे अब लग रहा है कि आईपीएल से पहले जो वर्ल्ड कप है उसी के आसपास आपको पेड कंटेस्ट ड्रीम 11 ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा मानना है, मैंने इस केस को बारीकी से देखा है और जो मेरा इसमें आंकलन है, जो मेरी एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है बताया हूं कि वर्ल्ड कप से पहले यहां पे आपको जो है पेड कंटेस्ट ड्रीम 11 जैसे ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। रीजन, कर्नाटका जो सरकार है वो भी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका भी मैं केस को जो है ना 21 को ही सुनने वाला हूं। स्टेट वर्सेस सेंट्रल जो वहां पे बातें चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हुई थी कि भाई जो काम स्टेट का है उसमें सेंट्रल कैसे जो है हम हस्तक्षेप कर सकती हैं, और हस्तक्षेप करना दूर की बात डिसीजन ले लेंगी, उसको लेके भी 21 को हियरिंग होने वाली है। तो ढेर सारी हियरिंग होंगी 21 को, ढेर सारी बड़ी न्यूज आएंगी 21 जनवरी को, और 22 जनवरी को हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा न्यूज आ जाए जिसका हमने उम्मीद भी नहीं की थी। एक बेहतरीन पॉजिटिव न्यूज आएंगे। इसको लेके मेरा मानना है कि ये जो फील्ड है इसका भविष्य और सेफ हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा अगर गवर्नमेंट इसको एक बार रेगुलेट करके चला दी तो। ध्यान रखिएगा, जब तक गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं करेंगी ये फील्ड पे टेंस बना रहेगा, लेकिन एक बार जब इसका रेगुलेशन हो जाएगा इसका भविष्य फिर आगे 10 साल 15 साल के लिए सेफ रहने वाली है। तो मैं तो चाहता हूं गवर्नमेंट एक बार रेगुलेट करे और फिर फैंटेसी ऐप को जो है ना रीलॉन्च कह सकते हैं हम, या फिर फैंटेसी ऐप 2.0 कह सकते हैं, ड्रीम 11 2.0 कह सकते हैं, वो तरीके से ये लोग आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में इंतजार कीजिए 21 जनवरी का। धन्यवाद।